हाय, नमस्कार, कैसे हो भाई। CUET 2025 एग्जाम देने वाले हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, राइट। DU में पढ़ने का सपना है तुम्हारा, बेसिकली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लेते हैं ये तुम्हें मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। मैं पिछले 4-5 साल हो गए मुझे जब से मैं DU के ऊपर कंटेंट बना रहा हूँ, न जाने कितने बच्चों का मैंने एडमिशन करा दिया दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो आपका भी हो जाएगा इस साल, डोंट वरी। करना कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। एंड ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रह चुका हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, हर जगह से पढ़ाई करी है, सो आई नो हाउ दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्क्स एंड कैसे वहां एडमिशन लेते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, ज्यादा अपने अंदर टेंशन नहीं डालना है। आई नो तुम्हारे शहर में, तुम्हारे कॉलेज में, सॉरी तुम्हारे स्कूल में जनरली आदत हो गई है MBA वाले बच्चों को पढ़ाने की, तो तुम्हारे स्कूल में स्टूडेंट्स को बहुत डराया जाता होगा कि DU में एडमिशन चाहिए, आपको DU में एडमिशन नहीं मिला तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, DU में जाओगे तो बहुत बड़ी चीजें मिलेंगी, वहां से निकलने के बाद जिंदगी सवर जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। आई नो ये चीजें आपने सुनी होंगी, बट डोंट वरी, आज सारी चीजों का खुलासा करूंगा आपके सामने कि कैसे एडमिशन लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या प्रोसेस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो सिंपल सा लॉजिक है, DU क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, ध्यान से समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी बेसिकली एक विश्वविद्यालय है एंड ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है पूरे भारत के अंदर जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट है। मतलब अगर मैं नंबर ऑफ कॉलेजेस के हिसाब से बात करूं ना, मैं कैंपस की बात नहीं कर रहा। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी को कैंपस से कंफ्यूज मत होना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी करके एक विश्वविद्यालय होगा, जिन बच्चों को नहीं पता है, उसके अंदर हम घुसेंगे, फिर उसके अंदर घुसते ही हमारे सामने ये कॉलेज SRCC, ये कॉलेज सेंट स्टीफन, ये कॉलेज हिंदू, ये कॉलेज मिरांडा। ऐसा नहीं होता है दोस्त, यहां पे ऐसा नहीं होता है। यहां पे कोई कैंपस बोल के कुछ नहीं है। हाँ, कॉलेजेस के अपने अपने कैंपस है, बट यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पे, किसी एक क्षेत्रफल के अंदर कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी सिमट रखा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जैसे JNU है ना, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी के अंदर तुम्हें बहुत सारे अलग अलग फैकल्टीज मिलेंगे, अलग अलग सेंटर्स मिलेंगे JNU के अंदर, राइट। उसी तरीके से जामिया, उस तरीके से BHU। लेकिन DU का ऐसा सीन नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस है वो पूरे के पूरे दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। मतलब जितने भी कॉलेज है दिल्ली, DU के अंदर लगभग 70 से 80 कॉलेज है। अब 70 से 80 कॉलेजेस पूरे दिल्ली में, पूरे मतलब बिखरे हुए हर एक जगह पे। कोई तुम्हें मिलेगा साउथ एरिया में, कोई तुम्हें मिलेगा नॉर्थ एरिया में, कोई तुम्हें मिलेगा ईस्टर्न एरिया में, कोई मिलेगा फलाना वेस्ट एरिया में। तो इट डिपेंड्स तुम्हारा कॉलेज कौन सा तुम्हें मिलता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कोई भी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि DU के लिए तुम्हें एक जगह पे रहना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम्हारा एडमिशन किसी भी कॉलेज में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स, डिपेंडिंग अपॉन योर सीट, डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स, कट ऑफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो सबसे पहला प्रोसेस, DU में जाए कैसे, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे हम DU तक पहुंचे। तो इसके लिए सबसे पहली चीज है, जब मैं आई गेस 2017-18 में जब मैं DU के लिए तैयारी कर रहा था अपने टाइम पे, आज से काफी पहले, तो हमारे टाइम पे क्या सीन था बेसिकली कि हमारे टाइम पे ना DU में जाने के लिए आपको क्लास 12th का मार्क्स लाना पड़ता था। मतलब अगर क्लास 12th के मार्क्स खराब आए तो आपका DU में नहीं एडमिशन हो पाता। उस समय मेरिट सिस्टम चलता था। क्लास 12 में 99% नहीं आया तो नॉर्थ कैंपस में एडमिशन नहीं होगा अगर तुम जनरल कैटेगरी वाले हो। ये सीन हमारे टाइम पे था, लेकिन लकीली आपके टाइम पे ये सिचुएशन नहीं है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपका क्लास 12 में कम स्कोर आएगा तो आपका DU में एडमिशन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, आपका 100% एडमिशन होगा। अगर आपने CUET में अच्छा स्कोर किया देन डेफिनेटली आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये तो पहली बात थी। अब प्रोसेस क्या रहेगा DU में एडमिशन लेने के लिए, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। इसके लिए आपको देना पड़ेगा CUET एग्जाम, विच इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एंड इट इज कंपल्सरी टू गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इफ यू डोंट गिव CUET एग्जाम यू विल नॉट गोइंग टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिस इज 110% ट्रू, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो CUET देने के लिए सबसे पहले आपको CUET का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अभी के टाइम पे CUET का फॉर्म आउट हो चुका है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज CUET के फॉर्म को फिल कीजिए, CUET एग्जाम दीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, DU का ना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। DU कहती है कि अगर आपको हमारे विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी भी कॉलेज में, किसी भी कोर्स में, तो आपको CUET में केवल और केवल वही पेपर्स देना है जो पेपर आपके क्लास 12th में है। अगर आप अपने क्लास 12th के अलावा कोई भी पेपर ऐसा देते हो जो आपके क्लास 12th में नहीं है, तो आपका DU में एडमिशन नहीं हो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने क्लास 12th वाले पेपर ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इसका मतलब आपके क्लास 12th में अगर साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, तो आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वाले ही सब्जेक्ट चूज करोगे। आप उसके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट नहीं ले सकते DU के लिए। अदर कॉलेज के लिए आप ले सकते हो, CUET में भर दो, जाके उसका पेपर दे दो, लेकिन DU सिर्फ और सिर्फ उसी का मार्क्स कंसीडर करेगी जो आपकी क्लास 12th में है। कि सिंपल सा क्राइटेरिया आपके दिमाग में फिट हो गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं।
अब बात ऐसा आता है कि आपने सीयूईटी का फॉर्म भर दिया, अब किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा पेपर लेना है ये कहां से पता चलेगा? तो उसके लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल बुलेटिन देखना पड़ेगा। अब ये बुलेटिन क्या होता है? बुलेटिन का मतलब होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी हर साल एक पीडीएफ रिलीज करती है जहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ये प्रॉपर मेंशन करती है कि अगर आपको हमारे यहाँ पे बीए में एडमिशन लेना है तो ये पेपर देना पड़ेगा, बीकॉम में लेना है तो ये पेपर देना पड़ेगा, बीएससी में लेना है तो ये पेपर देना पड़ेगा, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितनी भी अदर कोर्सेज है। तो उस बुलेटिन को प्लीज 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 देखिए। उस बुलेटिन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आपको मैं जनरल रिक्वायरमेंट बता देता हूं, मोस्टली 90% कोर्सेज के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको बीए ऑनर्स करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है या बीएससी ऑनर्स करना है, 90% ऑफ द कोर्सेज आर लाइक, आप ऐसा लगा लो कि आपने अगर एक लैंग्वेज दिया और 3 डोमेन दिया तो मोस्टली आपका हो जाएगा। लाइक एक लैंग्वेज जो आपके क्लास 12th में है, लेट्स सपोज इट विल बी लाइक हिंदी एंड इंग्लिश, एनीथिंग इट कुड बी, एंड 3 डोमेन व्हाटएवर यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 12th, लाइक if you have studied physics, chemistry, maths, then you need to give that. Otherwise whatever subjects you have studied you need to give that accordingly. ठीक है, तो वो सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा। ओके, वेरी गुड, यहां तक क्लियर है। अब हमने पेपर दे दिया, सीयूईटी का तैयारी किया, सीयूईटी का पेपर दे दिया, अब डीयू का कैसे जाएंगे, कैसे डीयू में एडमिशन होगा? तो जैसे ही हम सीयूईटी का पेपर दे देंगे ना, उसके कुछ टाइम बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी एक अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करेगी। जी हाँ, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल आउट करना पड़ेगा। समझिए, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा एंड इट इज 110% कंपलसरी। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप कैसे फिल करोगे? वो एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं अपडेट कर दूंगा, या फिर अलग अलग आप न्यूज चैनल पे भी अपडेटेड रह सकते हो, टेलीग्राम पे अपडेट रह सकते हो, ट्विटर पे बहुत सारे ऐसे एनटीए है जो ट्वीट कर देती है, डीयू की तरफ से हल्ला हो जाता है मार्केट में, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आप इतना ध्यान दो कि आप फिलहाल सीयूईटी का पेपर दो। ठीक है, फिर डीयू का फॉर्म आएगा, उसको आपको फिल करना है। ध्यान रखना कि सीयूईटी में जो भी पर्सनल डिटेल्स आपने फिल करी होगी सीयूईटी के फॉर्म में, ऑटोमेटिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म में भी वही सेम टू सेम सारी चीजें फिल हो जाएगी। ठीक है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो सर इतने कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कॉलेज? बहुत कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस। हमें कौन सा कॉलेज लेना है? क्या उन हर कॉलेज के वेबसाइट में हमें जाके अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा? नहीं, नो नीड। आपको बस डीयू और सीयूईटी का फॉर्म फिल करना है। डीयू का फॉर्म फिल करते ही आप ऑटोमेटिकली सारे कोर्स में आपका टिक लग जाएगा, सारे कॉलेज में टिक लग जाएगा। बस आपको बस स्कोर करना है, बस बात खत्म। आपका अगर स्कोर अच्छा आएगा एंड उस वाले कोर्स ने, मान लो कि अगर बीए में एडमिशन लेने के लिए हंसराज कॉलेज में कट ऑफ आई है 1000 आउट ऑफ 990 स्कोर आपको चाहिए, तभी जाकर आपका एडमिशन होगा बीए में। अगर आपका इतना है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको स्पेसिफिकली हंसराज को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ही बीए को, कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, बस आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, अब फॉर्म फिल कर दिया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन है ना, बेसिकली ये 3 फेज में होता है, 3 अलग अलग फेज में। सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 अलग अलग फेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन होता है। कौन कौन से फेज में जानेंगे, अभी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज जान लो कि देखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका शायद एडमिशन बदकिस्मती से डीयू में ना हो पाए, क्योंकि डीयू में जो सीट्स है वो लगभग 70,000 के आसपास है, इससे ज्यादा सीट्स डीयू में नहीं है। एंड जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए फाइट करते हैं, लगभग 3-4 लाख स्टूडेंट हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए फाइट मारते हैं। ठीक है, सीट्स बहुत कम है, तो बाकी बच्चों का कहां एडमिशन होगा? चलो, कुछ बच्चे प्राइवेट में ले लेंगे, कुछ बच्चे यहां ले लेंगे, वहां ले लेंगे। आपके पास दूसरा बेस्ट बैकअप ऑप्शन क्या है? तो उसके लिए यू कैन रेफर टू collegevidya.com। जी हां, ये collegevidya.com क्या है मैं भी अपने स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूं। बेसिकली collegevidya.com इंडिया का सबसे बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जितने भी यूजीसी रजिस्टर्ड ऑनलाइन कॉलेजेस है, जो आपको आज के समय ऑनलाइन डिग्री करा रहे हैं, प्रॉपर ऑनलाइन आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन करवा रहे हैं, जितने भी बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है, सारे के सारे यहां पर रजिस्टर्ड है, जितने भी यूनिवर्सिटीज है। आपको नहीं विश्वास है, मैं दिखाता हूं। देखो, ये है collegevidya.com का वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आपको आना है। बेसिकली इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। बस, मैं कॉलेज विद्या का एक ऑफिशियल पार्टनर हूं। मैंने पिछले साल लगभग 4-4.5 हजार बच्चों का अकेले एडमिशन करवा दिया था कॉलेज विद्या के थ्रू, ऑनलाइन किसी डिग्री पे। ठीक है ना, जो भी बेस्ट डिग्री था। ठीक है, इसका फायदा क्या है? ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन पढ़ने का क्या फायदा है? तो ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ फीस बहुत कम लगती है। घर बैठे बैठे आप पढ़ाई करोगे तो वक्त बचेगा, समय बचेगा, आप उस टाइम पे एक्स्ट्रा कुछ स्किल सीख पाओगे। एक्स्ट्रा स्किल सीखने के लिए मेरे मृण्मय फाइनेंस चैनल पे चले आना। मृण्मय फाइनेंस मेरा दूसरा चैनल है जहां पे मैं एआई के बारे में बताता हूं, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं उसके बारे में बताता हूं, तो उस चैनल को रेफर कर लेना। राइट, तो एक्स्ट्रा स्किल कमाने का आपको समय मिल जाएगा, आपकी रिज्यूम बिल्डिंग हो पाएगी। एंड साइड बाय साइड अगर आप ऑफलाइन डीयू में एडमिशन ले भी लेते हो तो भी आप यहां से ऑनलाइन डिग्री, डुअल डिग्री कर सकते हो, एक साथ 2-2 डिग्री। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, अगर आप मेरे लिंक से जाके कॉलेज विद्या के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे, आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम मिलेगा, 110% प्लेसमेंट। ठीक है,
तो करना कुछ नहीं है, यहां पे आइए, यहां पे आपको मिलेगा यूजी कोर्स का ऑप्शन। उससे पहले आपको कॉलेज विद्या में साइन अप कर लेना है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, लाइक दिस, जैसे मैंने अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब आपको यहां पे मिलेगा यूजी कोर्स। अब आपको यहां पे सारे कोर्सेज मिलेंगे, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, जो भी कोर्स आप करना चाहो आप कर सकते हो। मैं बोलूंगा कोशिश करो कि ऑनलाइन बीबीए करने का, क्योंकि बीबीए की डिमांड बहुत रहती है अगर मैं यूजी कोर्सेज के अंदर बात करूं, और दूसरा बीबीए की फीस कम रहती है एंड इसमें प्लेसमेंट लगता है। बीबीए करने के बाद कल को एमबीए भी कर सकते हो, तो आप चाहो तो ऑनलाइन बीबीए प्लस एमबीए का भी ऑप्शन है यहाँ पे, वो भी कर सकते हो, या फिर सिर्फ बीबीए भी कर सकते हो, बीकॉम, बीएससी, बीए कुछ भी कर सकते हो। तो लेट्स सपोज आपको बीबीए करना है, तो बीबीए पे आप क्लिक करोगे, ऑनलाइन बीबीए पे। अब ऑनलाइन बीबीए पे जैसे आप क्लिक करोगे, कॉलेज विद्या का जो एआई मॉडल है वो आपको सजेस्ट करेगा द बेस्ट यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जो आप फॉर्म फिल करते टाइम सर्च करोगे, ठीक है, सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे कितने सारी यूनिवर्सिटी है, लाइक देखो नारसी मुंजी है, जैन यूनिवर्सिटी है, एमिटी है, उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, देयर आर सो मेनी अदर यूनिवर्सिटी। अब लेट्स सपोज अगर आपको जैन यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप जैन पे क्लिक करोगे, जैन का सारा डिटेल यहाँ पे खुल जाएगा। वहां से निकलने के बाद आपको सर्टिफिकेट कैसा दिखेगा वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। वहां के एलुमनाइज कैसे है, फीस कितनी लगने वाली है जैन यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद, यहाँ पे फीस का ब्रेकअप भी देख सकते हो। मात्र 2 लाख में आपका बीबीए हो जाएगा, आप सोच सकते हो। उसके बाद आपका ई लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा है, एलुमनाइज का रिव्यू कैसा है, प्लेसमेंट कैसा, कहां पे लगेगा, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट लगेगी, सब दिख जाएगा। आपको सिंपली अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके इस यूनिवर्सिटी पे अप्लाई आप कर सकते हो, जिस भी स्पेशलाइजेशन में चाहो आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है ना। उसी तरीके से आप 2 यूनिवर्सिटी को एक साथ कंपेयर भी कर सकते हो, एंड आप चाहो तो आपको कॉलेज विद्या वाले स्कॉलरशिप भी देंगे, पैसे की दिक्कत है तो ईएमआई भी देंगे, सारी चीजें घर बैठे बैठे कॉलेज विद्या आपको प्रोवाइड करेंगे। तो देर किस बात की, जाइए collegevidya.com को चेकआउट कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, वेरी गुड। अब इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को करते हैं बंद। अब मेरी बात सुनो, अब 3 फेजेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेसिकली एडमिशन होता है। पहला फेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो है जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया डीयू का, दैट इज योर फर्स्ट फेज। अब सेकंड फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड फेज में ना अब आपका सीयूईटी का रिजल्ट आपके हाथ में ऑलमोस्ट आने ही वाला होगा। उससे पहले आपको कॉलेज की प्रेफरेंस फिल करनी है। कॉलेज प्रेफरेंस एंड कोर्स क्या होता है, मतलब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलेंगी कि आपके पास 10-20 ऑप्शन है यहां पे, इसमें आपको जो भी कॉलेज चाहिए आपके अकॉर्डिंग एंड जो भी कोर्स आपको करना है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे प्रेफरेंस सिलेक्ट कीजिए, रैंक 1 2 3 4 5 6। लेट्स सपोज आपको बीए करना है तो पहले बीए रखिए, फिर बीकॉम रखिए, फिर बीएससी रखिए। अगर आपको कॉलेज पहले आपको एसआरसीसी में एडमिशन लेना है तो पहले एसआरसीसी, फिर हिंदू तो हिंदू को रख दीजिए, फिर स्टीफेंस को रख दीजिए, फिर मिरांडा को रख दीजिए। इट्स अप टू यू, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे करके आपको अपना प्रेफरेंस बनाना है। अब जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा सीयूईटी का, आपको शायद इस बार हो सके, पिछले बार तो था लेकिन इस बार भी हो सके, तो आपको एक मौका दिया जा सकता है कि जब आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा ना, उस समय रिजल्ट के आधार पे आप अपनी रैंक्स को चेंज भी कर सकते हो, प्रेफरेंस को। हो सकता है भैया पहले तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे 1000 में से 900 आ जाएगा आउट ऑफ 1000, तो मतलब अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, लेकिन अभी शायद तुमको उतना स्कोर नहीं आया, यू गॉट ओनली 800 मार्क्स, है ना, कम मार्क्स आ गया, तो उस समय आप प्रेफरेंस उसके अकॉर्डिंग फिर बदल भी सकते हो। या फिर आपको एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ गया, 950 आ गया आउट ऑफ 1000, तो आप प्रेफरेंस को और ऊपर कर सकते हो। आपको लगता है कि मुझे एसआरसीसी मिल ही जाएगा, तो उस समय आपने कॉलेज को फिर ऊपर कर दिया। तो उसी तरीके से आप प्रेफरेंस फिल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, ठीक है। तो एक बार जैसे ही आपने प्रेफरेंस को फिल कर दिया, अब आएगा फेज नंबर 3। फेज नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या करना है, यहां पे बेसिकली आपको जैसे ही, आपको कुछ नहीं करना है, सब ऑटोमेटिकली होगा। फेज 3 में आपका प्रॉपर राउंड शुरू होगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में होगा क्या कि बेसिकली आपका जो मार्क्स होगा उसको मैच किया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज के साथ, एंड अगर आपका स्कोर मैच करता है आपका डिजायर्ड कोर्स एंड डिजायर्ड कॉलेज के साथ, तो आपको आपके ही पोर्टल पे ऑटोमेटिकली शो करेगा कि आपको ये वाला कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। लेट्स सपोज यू हैव स्कोर्ड 950 आउट ऑफ 1000 एंड यू वांट टू अपीयर फॉर, यू वांट टू टेक एडमिशन इन बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम एसआरसीसी, तो आपको एसआरसीसी से करना है, एंड आपका 950 मार्क्स है, एंड आपके 950 मार्क्स में एसआरसीसी का बन भी रहा है, एडमिशन हो रहा है, तो एसआरसीसी आपको आपके पोर्टल पे शो करेगा। यू विल गेट एन ऑप्शन टू अप्लाई ओवर देयर, है ना। आपको 2-3 दिन का समय मिलेगा, आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हो, एंड अप्लाई नाउ करोगे, आपका डॉक्यूमेंट डायरेक्ट एसआरसीसी के पास वर्चुअली चला जाएगा। वहां की पूरी सिस्टम एक दिन पूरा लगाएंगे, उस चीज को चेक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, एंड बूम, आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको बस फी पे करना है, एंड फी पे करते ही आप अपने सीट को लॉक कर लोगे। उसके बाद आप चाहो तो नेक्स्ट राउंड में अगर किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहो तो आप सिंपली उसको अपग्रेड भी कर सकते हो, किसी और कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हो। वहां से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, दूसरे कॉलेज में आप एडमिशन ले पाओगे, ₹1000 बस कैंसिलेशन फीस
फीस लगेगा। सेम अगर किसी बच्चे को अगर पहले राउंड में एडमिशन नहीं मिला, कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो इंतजार करेगा, हो सकता है उसको दूसरे राउंड में मिल जाए, तीसरे राउंड में मिल जाए, इट डिपेंड्स। ओके, सो इट डिपेंड्स। तो इसीलिए कह रहा हूं सीट कम होती है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें होती है जिसके ध्यान से आप यहां पे एडमिशन ले सकते हो। बट दिस इज द मोटा मोटा एडमिशन प्रोसेस फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, दिस इज ऑल अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस। अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक बार तुम्हारा ड्यू में एडमिशन हो जाए, उसके बाद तुम मुझे ईमेल कर देना, सर मुझे ये बंदा परेशान कर रही है, ये लड़की मुझे कुछ बोल रही है, मेरा नाम ले लेना, बस बात खत्म, है ना। क्योंकि तुम्हारे भाई ने बहुत टाइम वहां पे पढ़ाई करी है, बहुत टाइम अपना रोला जना है, ऑलमोस्ट हर टीचर मुझे जानते हैं, हर एक स्टूडेंट मुझे वहां का जानता है, तो आप मेरा नाम कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। बस मुझे ईमेल कर देना, कोई भी दिक्कत आ जाए तो, ठीक है। बाकी मैं तो हूं बैठे, और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके रिव्यूज मैं बनाऊंगा टाइम टू टाइम, हर एक दिन में कोशिश करूंगा हर 2-3 दिन में एक कॉलेज का रिव्यू डाल दूं आपके लिए, क्योंकि एडमिशन सीजन आ गया है, तो आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अभी के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, मजा आ जाए जिससे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद।